अब मैं वो एसआईपी वाले शेयर आपसे पता करना चाहता हूं कि जहां पर आज से ही, इसी समय से, इसी क्षण से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरे को 5 शेयर बता देंगे ना, तो फिर बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले फेडरल बैंक आर्गुबली मिड कैप में सबसे बढ़िया बैंक है एज अ रेशियो और उसके निम्स और डिपॉजिट्स, और वो गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छा उसका ग्रोथ है। फेडरल बैंक के इस भाव पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा है रैमको सीमेंट। देखिए 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और ईवी टू एबिटा लोएस्ट है इसका। और अभी मैंने जैसे आपको कहा, जिस तरह से सीमेंट सेल्स साउथ में बढ़ रही है, मुझे लगता है रेट हाइक इज राउंड द कॉर्नर। प्लस पेटकोक प्राइसेस हैव फॉलन। रैमको सीमेंट 880-90 में, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप ये लेंगे। 780, सॉरी, आपको ये इस शेयर में 790 रुपए में बहुत पैसा मिलेगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा, हिंद कॉपर में एक यूनिक प्ले है कि और कोई इंडिया में ऐसा कोई कॉपर माइन है ही नहीं। और इसकी जो यूनिक एडवांटेज है, वो ओवरसीज में जैसे चाइना वापस आएगा, हिंद कॉपर में आपको बहुत स्ट्रांग रैली दिखेगी। चौथा एचपीसीएल है, जिसपे मैं बहुत बुलिश हूं और मैं कह रहा हूं। और फिफ्थ है इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए 24 तारीख को मेरे ख्याल हियरिंग है एनसीएलटी की, जिसमें एम्बेसी को जो है ना मर्जर की न्यूज मिल जाएगी। और एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में है कि 5-6 हजार करोड़ की मार्केट कैप है और सबसे बड़ी इन्वेंट्री है पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली में। और मुझे लगता है एम्बेसी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द स्टॉक। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंद कॉपर, एचपीसीएल, रैमको एंड फेडरल बैंक, ये 5 शेयर मैं सजेस्ट करूंगा। साहब ने जो 5 शेयर बताए हैं, मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो। पहला फेडरल बैंक, दूसरा रैमको सीमेंट, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा है एचपीसीएल और पांचवा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो 5 शेयर है जहां पर आप एसआईपी आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। और ये भसीन साहब का कॉन्फिडेंस है कि इन सब में आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। अच्छा भसीन साहब, जब मैं सुन रहा था, मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि आप मेरे को एलएनटी का नाम भी बोलोगे या आप मेरे को कुछ और बड़े नाम भी बताओगे जो कि मार्केट में वेटेज रखते हैं। सर थोड़ा वहां पर भी ध्यान देके मेरे को 2-4 शेयर और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप पे तो हम पहले से ही बुलिश हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक जोड़ना चाहिए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो 3, और चौथा उसको फ्लेवर देने के लिए विप्रो, और पांचवा मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। तो इन वे आपके पास आईटी भी आ गया, बैंक्स भी आ गए, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया और ऑटो भी आ गया। ये 5 शेयर मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में बहुत बहुत फायदा देंगे। एक सूची और बनाओ आप ये लार्ज कैप शेयरों की और ऊपर बकायदा हेडर लिखो कि संजीव सर के बड़े शेयर हैं जहां पर एसआईपी आज इसी क्षण, इसी समय आपको शुरू करनी चाहिए। अगर कोई आदमी वेट कर रहा था कि बाजार महंगा है, मेरे को मिल जाए, या फिर मेरे को उतरना है मार्केट में, तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। 5 शेयर ऑलरेडी सर ने आपको पहले बताया, हमने वो सूची दिखा रखी है। उनकी कैटेगरी थोड़ी मिड कैप है, लेकिन ये जो मैं अभी 5 शेयर आपके सामने नाम लूंगा, ये सारे के सारे बड़े शेयर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला एलएनटी है, दूसरा सर ने बताया एचडीएफसी बैंक। और मैं इसके लिए सर को थैंक यू भी बोलूंगा, क्योंकि जिन्होंने पुराना भी एसआईपी शुरू कर रखा है एचडीएफसी बैंक का, वो अभी भी फायदे में हैं। ये सर ने ये बात और बताई थी कि 1350 के नीचे नहीं जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, अभी भी मेरे दिमाग में वो बात गूंजती है। दूसरी बात, तीसरा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा शेयर है विप्रो, और एक लास्ट शेयर जो आपकी सूची में अभी मिस हो रहा है उसको आप डाल दीजिएगा। उस शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। तो आपके पास 5 शेयर बड़े, 5 शेयर हमने थोड़े उससे नीचे की कैटेगरी के आपको दे दिए। 10 शेयरों से भी एसआईपी करेंगे ना, तो मेरे को लग रहा है अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। और बाजार के अंदर गिरावट तो खैर बढ़ ही रही है, वो एक अलग लेवल की है। अभिषेक।